आई कम इन सर? आइए आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। नमस्ते, गुड इवनिंग, बैठिए। थैंक यू सर। दिलीप, यस सर। दिलीप आपने तो इंजीनियरिंग की है, यस सर। आईआईटी किया हुआ है यस सर। और काफी पहले कर लिया 2014 में ही। यस सर। क्या कहीं प्लेसमेंट में बैठे थे, जॉब किया है या क्या किया है? नहीं सर, मैंने कोई जॉब नहीं किया। ग्रेजुएशन के बाद से मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ सर। अच्छा, आप तो एग्जाम के कंपटीशन में आ गए हैं। यस सर। तो फिर आपने तो राजस्थान को महत्व दिया या भारत को, आईएएस का एग्जाम पर ध्यान दिया या फिर आरएस पर? सर मैं दोनों के ही साथ में प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और 2016 मैंने आरएस भी दिया था, हालांकि उसमें मेरा प्री नहीं हुआ था। और आईएएस? सर आईएएस में मैं 6 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। अच्छा। 5 मेंस और 1 इंटरव्यू हुआ है। इंटरव्यू दे लिया आपने? यस सर। आईएएस में आपका कौन सा पेपर रहा है? सर मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री रहा उसमें। इतिहास रखा है? यस सर। आपके पसंदीदा विषय क्या है? जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, पब्लिक एड है, इकोनॉमिक्स है, करंट है, किस में आपसे सवाल किए जाए? सर सबसे ज़्यादा मैं हिस्ट्री में सहज महसूस करता हूँ। हिस्ट्री में? ये तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ही रहा है। यस सर। चलिए, लेकिन सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आप भरतपुर के रहने वाले हैं। सर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट दौसा है, लेकिन भरतपुर में मेरी 10th और 12th हुई है। एजुकेशन फिर भरतपुर में कैसे रहा? सर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक एग्जाम आयोजित करवाई जाती थी। अच्छा अच्छा। उसमें सिलेक्शन के बाद फिर हॉस्टल मिलते थे जहाँ पे फ्री एजुकेशन होती थी। दौसा जिला Yes. किन्हीं 2 विषय बताइए जिनसे वो जाना जाता है, प्रसिद्ध हो। हाँ सर, एक मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है वहाँ पे। तो आप इसे ऐसे बोल रहे हैं कि धार्मिक दृष्टि से तो ये Yes, sir. इस तरह से। सर धार्मिक दृष्टि से मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है। और दूसरा बांदी कोई आबानेरी में चांद बावड़ी प्रसिद्ध। ऐतिहासिक दृष्टि से यस। आबानेर, ये बोलेंगे आप। ओके सर, थैंक यू सर। तो धार्मिक दृष्टि से केवल मेहंदीपुर बालाजी है और कोई नहीं है? कभी आपने मेहंदीपुर बालाजी की यात्रा की है क्या? यस सर। क्या कहना चाहते हो आप? क्या भूत है? भूत प्रेत के बारे में आपके क्या विचार हैं? सर व्यक्तिगत रूप से मैं इनमें यकीन नहीं करता, लेकिन मंदिर में जो भी वहाँ पे भूत प्रेतों के इलाज के लिए प्रसिद्ध है, यदि अगर कुछ व्यक्तियों की आस्था रहती है इसमें और वहाँ पे जाने से अगर उन्हें लगता है कि साइकोलॉजिकली अफेक्ट पड़ के उनके ऊपर और उन्हें कुछ सहारा मिलता है उस चीज़ का। आप तो एक इंजीनियर हैं, आप तो इंजीनियर हैं और अभी प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। Yes. आप बिल्कुल उस भाषा में बात करेंगे। मेरा सवाल है, आप भूत प्रेत आपने कभी देखा है या फिर भूत प्रेत है? बस यस या नो। सर मैंने कभी नहीं देखा है और मैं इस चीज़ में यकीन नहीं करता। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी डिप्रेशन में है, मानसिक रूप से पीड़ित है और लग रहा है, आए दिन हम बात करते हैं कि ये ऊपरी हवा आ गई है, Yes, जबकि कोटेशन में कहा जाता है कि कमजोर को ही भूत दिखाई देता है। यस सर। कभी आपने किसी आईएएस ऑफिसर या कोई मंत्री या प्रधानमंत्री, बड़े बिजनेसमैन, इनके ऊपर कभी आपने देखा है कि इनको कोई भूत प्रेत सताता है? सर संभवतः हो सकता है कि एक मानसिक बीमारी हो और डिप्रेशन की वजह से या फिर किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा ओवरथिंक कर लें तो वो मन में बैठ जाती है। और अगर इन आईएएस ऑफिसर या फिर राजनेताओं इनकी बात करें तो सर व्यक्तिगत रूप से मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि किसी के बीमारी है, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में गया था मैं, तो वहाँ पे देखने को मिला था कि वहाँ पे बड़े बड़े नेता वहाँ पे भी काफ़ी आ रहे थे। आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से? ग्रामीण क्षेत्र से। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कभी आपने ये सुना है कि इसको तो किसी ने कुछ करवा दिया? यस सर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कोई कुछ करवा सकता है किसी को? क्या ये शक्ति है आज कहीं पे जीवित? सर मेरे हिसाब से सर ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो फिर क्यों कहते हैं ऐसा? सर कुछ कोइंसिडेंट होते हैं और कुछ मानसिक रूप से कुछ किसी चीज़ के बारे में। जैसे आपने सुना हो अपने गांव में किसी ने इस पर हवा का प्रकोप कर दिया, मूठ दिला दी, कच्चे चेले छोड़ दिए, ये सुनते तो हो आप? यस सर। यदि ये सब सत्य है, यदि ये सब सत्य है तो बहुत सारे लोग हैं, वो तो यदि हम रिलायंस को कमजोर करना चाहते हैं तो अंबानी को भी कर सकते हैं। बाबा रामदेव से यदि कोई
बिजनेस में खड़ा होना चाहता है तो उनको भी कर सकते हैं। Yes, sir. यहाँ तक आप देखें तो राहुल गांधी और सबसे पहले तो प्रधानमंत्री साहब को भी कुछ कर सकते हैं। यस सर। तो क्या ये कमजोर पर ही लागू होता है या शक्तिशाली पर लागू होता नहीं है? ये ऐसी बातें हैं। सर मेरे अनुसार दोनों ही चीज़ों पे लागू होता है। चलो वेरी गुड। आप आबानेरी गए हो कभी? नहीं सर, मैं नहीं घूमा हुआ। पढ़ने के अलावा टाइम ही नहीं मिला। लेकिन आबानेरी जो है, यस सर। जो बावड़ी है वहां पे, Yes, किस नाम से जानी जाती है? चांद बावड़ी सर। चांद बावड़ी। क्या विशेषता है चांद बावड़ी की? सर ये प्रतिहार शासकों द्वारा बनवाई गई थी, राजा चांद के द्वारा बनवाई गई। और ये इनकी सिद्धियाँ इस प्रकार निर्मित है कि उनको गिनना मुश्किल है। कोई गिन नहीं सकता। सर अगर पूरी को गिनना बैठे तो कन्फ्यूजन सा हो जाता है सर, उनकी स्ट्रक्चर इस तरह से। मानव के द्वारा ही निर्मित है। यस सर। लेकिन आज इस वैज्ञानिक युग में वो सीढ़ियां भी गिनने में हमको तकलीफ है, तो बनाने वाले की सोच कितनी बड़ी होगी। यस सर। चलिए, तो उसमें पानी है या सूख गई? सर अभी इस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं कि अभी वहाँ पे पानी है। दिलीप, राजा दिलीप, इतिहास में भी कोई राजा दिलीप हुआ है क्या? सर इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। धार्मिक दृष्टि से भारत में कोई बड़ा राजा हो दिलीप? सर नाम सुना है लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं है। चलिए, तो आपने तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ी होगी। यस सर। रक्त और लोहे की नीति यस सर। किसी विशेष शासक? बिस्मार्क। बिस्मार्क। ये इटली के थे या जर्मनी के थे? सर जर्मनी के। जर्मनी के। यस सर। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, यस सर। उसमें मुख्य योगदान बिस्मार्क के साथ साथ और किसका था? सर जर्मनी के शासक। आपने पढ़ाई की है तो आपको ध्यान हो तो कोई एम्स तार भी आया था क्या? कोई एम्स का तार? यस सर। वो किससे संबंध रखता है? सर वो फ्रांस और जर्मनी के संबंधों से संबंध रखता है, क्योंकि बिस्मार्क का ये था कि दक्षिण जो जर्मनी था, जर्मनी के दक्षिण हिस्से में वहाँ पर फ्रांस का आधिपत्य था। तो और वहाँ के जो लोग थे वो रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे, जिस पर कि फ्रांस का आधिपत्य माना जाता है। तो बिस्मार्क का यह मानना था कि अगर जर्मनी के दक्षिण हिस्सों में रहने वाले लोगों को यह समझा दिया जाए या फिर उन्हें यह परसुएड कर दिया जाए कि फ्रांस जिस प्रकार जर्मनी में बिस्मार्क का योगदान था, तो इटली में किसका था? सर इटली में गैरिबाल्डी, मैजिनी और वहाँ के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय का ज़्यादा महत्व था। और भी कोई नाम? कावूर था क्या? यस सर, काउंट कावूर वहाँ के प्रधानमंत्री उनका। अच्छा। नेपोलियन बोनापार्ट। यस सर। और वाटरलू का युद्ध। यस सर। कब हुआ था वाटरलू का युद्ध? सर 1814 में। 1814। पक्की बात है 14 में ही हुआ था? यस सर। चलिए, मैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री से आपसे और सवाल करेंगे अभी हम। पुनर्जागरण के साथ दूसरा शब्द क्या जुड़ता है? एक साथ में ही तैयार हुए थे। पुनर्जागरण सर पुनरुत्थानवाद। पुनर्जागरण के साथ कोई टॉपिक जुड़ता है, जैसे पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन? यस सर। यस सर। ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसने धार्मिक पाखंड जो होता था यस सर। उस पर बहुत बड़ा स्टेप लिया हो। बहुत सारे लोग जला भी गए थे, बहुत सारे लोगों को देश निकाला दे दिया गया था, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सब कुछ चेंज कर दिया धर्म सुधार आंदोलन में। सर वैसे कई उनके कुछ निबंध चिपका दिए थे कहीं जाकर के। सॉरी सर, ऐसा मुझे नाम अच्छा, ध्यान नहीं आ रहा। चलिए, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था क्या है? सर विकसित अर्थव्यवस्था में वो देश शामिल होते हैं जिन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया है और टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि सर्विस सेक्टर वहाँ पे ज़्यादा डोमिनेट करता है। जबकि विकासशील देशों में अभी औद्योगिक रूप उनका जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का ज़्यादा योगदान बढ़ रहा है और सर्विस सेक्टर का अभी तुलनात्मक रूप से विकसित देशों की तुलना में उतना योगदान नहीं है। भारत क्या है, विकसित है या विकासशील है? सर भारत विकासशील देश में। भारत विकासशील। विकासशील देश भारत, तो इसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर होते हैं। यस सर। ठीक है, तो क्या होते हैं ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी? सर प्राइमरी सेक्टर में वो जो मूल रूप से कच्चे मालों का उत्पादन या फिर उनका वैल्यू एडिशन करके उनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि कृषि और खनन इनके अंतर्गत आते हैं। सेकेंडरी में औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र शामिल होते हैं और टर्सरी में सर्विस सेक्टर और मैनेजमेंट इनको माना जाता है। अच्छा, जो कोरोना काल था
इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ये तीनों सेक्टर प्रभावित हुए। यस ठीक है, सबसे कम प्रभाव किस पर पड़ा? सर, सर्विस सेक्टर पे सबसे कम प्रभाव पड़ा है सर्विस तो प्राइवेट नौकरियां गई कि नहीं गई? सर, क्योंकि वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की अवधारणा आई थी। हाँ, तो वर्क फ्रॉम होम की अवधारणा आई। सेकेंडरी सेक्टर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, Yes. वो शट डाउन हुआ। प्राइमरी सेक्टर जो कृषि कार्य क्या बंद हुए थे क्या? सर पूरी तरह से बंद नहीं हुए। अच्छा, पूरी तरह से कृषि कार्य बंद नहीं हुए थे। अभी भारत में एक ट्रेंड चल रहा है कि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। यस सर। तो इसमें इसके लिए गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है? सर, इसके लिए एक आत्मनिर्भर भारत अभियान लागू किया गया है। अच्छा। और दूसरा, कई सेक्टर में FDI को खोला गया है, जैसे कि डिफेंस और इंश्योरेंस सेक्टर। और तीसरा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए स्किल डेवलपमेंट मिशन, हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। नहीं, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि इलेक्शन होने लगे Yes. तो एक काम चलाऊ सरकार चल रही है, कोई फंडामेंटल डिसीजन नहीं लेते हैं, ये एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, ले सकते हैं। यस सर। तो क्या कोई काम चलाऊ सरकार के बारे में व्यवस्था है किसी आर्टिकल में? सर, ऐसी कोई काम चलाओ सरकार की व्यवस्था नहीं है सर। वेरी गुड। एकलव्य मॉडल विद्यालय, आवासीय विद्यालय जो है, यस सर। उसके बारे में जानकारी है? यस सर। क्या होता है ये और किन बच्चों के लिए काम करता है? सर, इनको अनुसूचित क्षेत्रों में जहाँ पर ट्राइबल जनसंख्या लगभग 50% से ज़्यादा होती है, उनमें इनको ओपन किया जाता है। और इनका मुख्य उद्देश्य होता है वहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ावा देकर प्रोफेशनल ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करवाई जाए। अच्छा, और भी कोई नॉर्म्स हैं इसके अंदर जुड़ने के, जहाँ के क्षेत्रों में इसको खोला जा सकता है? यस सर। क्या है? 50% से अधिक जनजातीय क्षेत्रों में तो खोला जा सकता है, और साथ में सर, वहाँ की टोटल एजुकेशन 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए, प्लस उसके साथ 50% ट्राइबल्स लोगों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, चक्री नृत्य का भी के ऊपर अभी अमेरिका में कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। चक्री नृत्य किस संभाग से है? राजस्थान के 7 संभाग हैं, यस सर। उनमें से किस संभाग में चक्री नृत्य प्रसिद्ध है? सर, थोड़ा टाइम ले सकता हूँ सोचने के हाँ लिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। पूरा समय है। सर, ये सीकर में प्रसिद्ध है और सीकर जयपुर संभाग है। एक बात बताइए, स्विट्जरलैंड में विश्व की ज्यादातर संस्थाओं के मुख्यालय स्थित है। यस सर। क्या कारण है? भौगोलिक कारण है, राजनीतिक कारण है, ऐतिहासिक कुछ ऐसे कोई कारण है जो स्विट्जरलैंड में ही अपने मुख्यालय खोलते हैं ज्यादातर वैश्विक संस्थाओं? यस सर। क्या है? इसका एक राजनीतिक कारण ही है कि वहाँ पर जो कई सोशल और राजनीतिक क्षेत्र के जो इंडिकेटर्स आते हैं, उनमें स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं वो टॉप पे रहते हैं, यानी कि ऊपर राजनीतिक शांति, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा हैं। दूसरे रीजन सर मैं भी सोच नहीं पा रहा। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? अपलेशियन अमेरिका में सर। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री भी आपने पढ़ रखी है? यस सर। पढ़ते समय हम एक सामान्य सी बात करते हैं, क्या भारत विभाजन रोका जा सकता था क्या? आपके क्या विचार है इसमें? सर, भारत उस टाइम की जो परिस्थितियाँ थी उनके अनुसार भारत विभाजन को रोकना मुश्किल था। भारत विभाजन होना ही तो था। क्या भारत विभाजन टाला जा सकता था क्या? ये बिल्कुल सही समय, उचित समय पर होना हुआ है सब कुछ? सर, उसको और टाला जा सकता था। टाला जा सकता था। यस सर। टालने से हानि होती या लाभ होता? सर, अगर हम किसी चीज़ को जो उस टाइम पे भारत विभाजन हुआ था, यदि उस टाइम पे जो परिस्थितियाँ पैदा हुई थी, यदि उनको और थोड़ा डिले करते, जो ब्रिटिश सरकार थी और भारतीय और मुस्लिम संप्रदाय के नेता थे उस चीज़ को रोक के आपस में समझौता करके उस चीज़ को टालने की कोशिश करते, तो संभवतः कोई समझौता उनके बीच में हो सकता था। यहाँ जो परिस्थितियाँ थी, सांप्रदायवाद जो कभी पैदा था- कभार कुछ इतिहासकार या विद्वान लोग कह देते हैं टल जाता 2 साल के बाद, तो किसी व्यक्ति विशेष में कुछ बीमारियां थी और 1-2 साल में वो खत्म हो गए थे। बड़े जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति थे, यस। वो पाकिस्तान को देखना चाहते थे। क्या ये बात सही है? जिन्ना साहब का निधन कब हुआ था? सॉरी सर। चलिए कोई बात। लास्ट सवाल दिलीप, यस सर। गली क्रिकेट खेलने में मजा आता है या फिर आपको स्टेडियम में खेलने में मजा आता है? सर, मुझे गली क्रिकेट खेलने में ज़्यादा मजा आता है। गली क्रिकेट देखने में मजा आता है या स्टेडियम बैठकर देखने में मजा आता है? स्टेडियम में बैठकर देखने में ज़्यादा मजा आता है। तो गली क्रिकेट खेलने में तो मजा आ रहा है यस। और स्टेडियम में देखने में मजा आ रहा है, कैसे? मतलब क्या वहां रोमांच पैदा नहीं होता गली में?
सर इसका रीज़न ये है क्योंकि गली क्रिकेट में हम जो औपचारिक क्रिकेट होता है उसके इम्प्रोवाइज वर्जन होता है जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग रूल सेट करते हैं। 20 पे आउट होना, दीवार पे डायरेक्ट लग गई तो आउट, तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सेट करके खेल सकते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। और स्टेडियम में जो मैच होते हैं तो वहाँ पे एक स्पिरिट अलग होती है मैच को देखने की। वहाँ पे अपने कंट्री खेल रही है, किसी दूसरे कंट्री के साथ मैच है, तो वहाँ पे उस चीज़ हम उस वे में देखते हैं कि हमारा देश जीतेगा। तो मतलब इसलिए भावनात्मक दृष्टि से। तो कभी आपने जो अपने तो गांव में आजकल बड़े मैच होते हैं, कभी आप किसी टीम में सम्मिलित होकर खेले हो क्या ग्रामीण क्षेत्र में? यस बहुत अच्छा रोमांचक मैच होते हैं आजकल, यस सर, खेले हो आप कभी? यस सर। तो वहां भावना नहीं आती है कि हमारा गांव जीतना चाहिए, हमारा टीम जीतनी चाहिए, या फिर वहां भावना बढ़ जाती है कि राष्ट्रीय भावना विकसित हो जाती है? सर ग्रामीण टीम से खेलते हैं, भावनाएं वहाँ भी आती हैं, लेकिन अगर कंट्री की बात आए तो कंट्री के लेवल की जो फीलिंग्स होती है वहाँ पे ज़्यादा रोमांच। मेरा कहने का मतलब यही है कि राष्ट्रीय भावना ज्यादा विकसित हो जाती है। कौन से मैच में आपको सर्वाधिक राष्ट्रीय भावना, मतलब आप खुश हो गए, आपको आनंद आ गया, वो कौन सा मैच था? मतलब अब तक आप सर्वाधिक आनंद महसूस किया आपने किसी क्रिकेट के मैच को देखने में? सर 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल। कौन सा, लास्ट या पाकिस्तान को पराजित करने वाला? सर रोमांच हुआ श्रीलंका। ना, भारत ने कहा हम तो आज वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। सर लेकिन मुझे जो फाइनल मैच हुआ था फाइनल उसको में, देखने फाइनल में मैच में भारत ने किसको पराजित किया था? श्रीलंका को सर। श्रीलंका को। यस सर। ओके दिलीप, थैंक यू वेरी मच।